वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब था। 27 मार्च 2022 रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एसएसपीटी के लिए जो रिजल्ट भी पब्लिश हो गया। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका फुल आंसर के लिए आज हम बात करेंगे। देखिए मेरा जो स्टूडेंट है जो टेलीग्राम चैनल का मेंबर द रॉयल मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल का जो मेंबर है वहाँ पे बहुत मेंबर है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया एसएसपीटी के लिए जा रहा है, तो वो थोड़ा बिजी है तो उन लोगों ने मेरे को क्वेश्चन भेजने में थोड़ा लेट किया। तो वो क्वेश्चन मैं एग्जाम में करके उसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। देखिए जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आंसर कराया था, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आंसर कॉमन आया। तब स्टूडेंट मेरे को फ़ोन करके यही बोला और टेलीग्राम चैनल पे भी यही बोला। देखिए मैं कोशिश किया कि आप लोगों को सपोर्ट में रहने के लिए और सपोर्ट में रहने के लिए जितना कोशिश किया, देखा मैं कुछ क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन कॉमन आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेद बेड इज मेड ऑफ, आंसर जो ऑप्शन था उसमें कास्ट आयरन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कलर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का कलर है उसका क्या था, मेरून और ब्लैक, आंसर मेरून और ब्लैक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, मैं जो डीजल मैकेनिक का जो पार्ट कराया था उसमें पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, डीजल इंजन वर्क्स ऑन बार बार कराया, सेम क्वेश्चन कॉमन आ गया, आंसर ऑटो साइकिल, आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन मोर्स टेपर नंबर रेंज, मोर्स टेपर का जो रेंज होता है नंबर रेंज होता है, आंसर MT0 से M27, आंसर जो था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक जो क्लास मैं करा था जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दिया था, जिन्होंने लिया तो हर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन का आंसर सही किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी, मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी हो जाएगा आपका यूनिट करेक्ट, आंसर यूनिट जो ऑप्शन था उसमें यूनिट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आंसर इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो था ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड, 2 और मोर लिक्विड से कोई लिक्विड को सेपरेट मिक्सचर जो मिक्सचर लिक्विड है उसमें से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है क्या बोला जाता है, आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो ऑप्शन था वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 HP इज इक्वल टू पूछा गया था, 1 HP इज इक्वल टू जो ऑप्शन दिया था उसमें 746 वाट इज इक्वल, ये करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन था ये 746 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्वेश्चन नंबर 10 मैं जो क्लास कराया उसमें जो रेफ्रिजरेशन का क्लास कराया उसमें जो वन लाइनर दिया उसमें ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आंसर TR टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये भी कॉमन आया। नेक्स्ट मार्करी डज नॉट वेट ग्लास ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, मार्करी ग्लास में नहीं लग जाता है इसलिए कौन सा प्रॉपर्टी के लिए, आंसर सरफेस टेंशन जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच कंट्री बैंड प्लास्टिक, प्लास्टिक बैन किया। देखिए ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट भेजा उनको भी थोड़ा डाउट है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो उन्होंने ये लिख के भेजा है, तो कंट्री बैंड प्लास्टिक इज थाईलैंड, थाईलैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 चारमीनार इज सिचुएटेड एट, चारमीनार कहां पे है, ये जो पिछला जो क्वेश्चन का जो फ्री पीडीएफ मैं दिया उसमें भी था
चारमीनार इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, आंसर हैदराबाद जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 250 ml एंड 2 लीटर, ये जो 250 ml एंड 2 लीटर का जो रेशियो है आंसर 1:8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल, व्हीकल में जो मिरर, जिस टाइप का मिरर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू सीमेंस देन आंसर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। देखिए ये जो क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल का जो मैं 5 पार्ट में अपलोड किया था और जिसका पीडीएफ मैं दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था आंसर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पी एंड आई डी, फुल फॉर्म ऑफ पी एंड आई डी आंसर पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैन गोज 10 मीटर साउथ द 7 मीटर नॉर्थ एंड 8 मीटर, ये एक डायरेक्शन का एक रीजनिंग था। इसका सही क्वेश्चन मेरे को पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट भेज नहीं पाया, मेंबर रॉयल मैकेनिकल का जो मेंबर है उन्होंने भी भेज नहीं पाया, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो देखेगा उनको हेल्प हो जाएगा, इसलिए जरूर दीजिए जिनको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टू कैपेसिटर C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर कैपेसिटेंस विल बी, टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, देयर कैपेसिटेंस विल बी, आंसर जो ऑप्शन था C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कुछ ऑप्शन दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑन द ओजोन लेयर, जो कौन सा गैस है जो डिस्ट्रक्टिव है ओजोन लेयर के लिए, आंसर CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एयरफ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई, मैं जो डीजल मैकेनिक का क्लास कराया उसमें भी मैं इसको दिखाया, एयरफ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई आंसर कार्बोरेटर, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन कॉमन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी आपको मालूम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following is the only state to have landed boundaries with Myanmar and Bangladesh, इंडिया का ऐसा कौन सा है जो म्यांमार और बांग्लादेश का साथ बाउंड्री है, आंसर मिजोरम, मिजोरम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which company will be going to extract oil in बांग्लादेश, बांग्लादेश में कौन सा कंपनी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहा है, आंसर ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following has the lowest flash point of all, कुछ ऑप्शन दिया था उसमें पूछा गया है लोएस्ट फ्लैश पॉइंट किसका है, आंसर पेट्रोल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन देता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछला जो क्वेश्चन मैं अपलोड किया था, फ्री पीडीएफ मैं प्रोवाइड किया था आप लोगों को, उसमें भी था। देखिए यहाँ पे एक डाउट हो रहा है, यहाँ पे हर जगह में मैं देख रहा हूं तो वहां पे ये माइनस दिखा रहा है, तो माइनस होने से ये क्वेश्चन का 6 आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, तब आपका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है, ये जो मैं इलेक्ट्रिकल का पार्ट का उसमें भी था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, आंसर डीसी मोटर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए व्हिच लाइट सोर्स हैज लीस्ट लाइफ, कौन सा लाइट सोर्स लीस्ट लाइफ है, एक क्वेश्चन भी मैं कॉमन दिया था, जो क्लास कराया था उसमें भी था, आंसर इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फास्ट ट्रेन रन्स इन इंडिया फ्रॉम, फास्ट ट्रेन इंडिया में रन कहां से कहां तक हुआ, आंसर बॉम्बे टू थाने, ये आपका ऑप्शन जो था ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड
रिडक्शन एंड हेवी ड्यूटी वर्क। कौन सा गियर यूज किया जाता है हाई स्पीड रिडक्शन एंड हेवी ड्यूटी वर्क? आंसर ओम एंड ओम गियर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, malicious software is known as, malicious software is also known as malware। आंसर malware, ये एक टाइप का वायरस होता है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था ये कंप्यूटर के भी क्लास में कराया था। देखिए, द यूनिट ऑफ टेस्ला इज सेम एज, द यूनिट ऑफ टेस्ला सेम एज, ये भी क्वेश्चन कॉमन आया। आंसर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर करेक्ट। नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन था। इफ समर इज कोडेड एज रनर द कोड फॉर विंटर विल बी। आंसर जो ऑप्शन था उसमें VIOUER करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन क्या था? मंगोलियन, मंगोलियन जो था वो आपका फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव? कुछ ऑप्शन दिए गए उसमें आर्टिफिशियल एब्रेसिव पूछा गया। आंसर आपको मालूम है सिलिकॉन कार्बाइड। इसका भी मैं क्लास जो करवाया था उसमें भी ये था, क्योंकि ग्राइंडिंग का मैं 50 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसमें एक था, क्योंकि उसमें जो मैं ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर दिखा रहा था उस टाइम मैं डिटेल्स में बोल दिया था। नेक्स्ट, व्हाई केज इज प्रोवाइडेड इन बेयरिंग? बेयरिंग में केज किस लिए दिया जाता है? आंसर मेंटेन द बॉल सिमेट्रिकल रेडियल स्पेसिंग। ये जो ऑप्शन था ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोलाइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलाइट, इन एन इलेक्ट्रोलाइट। आंसर इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा डाउट है, पूरा क्वेश्चन शायद मेरे को लिख नहीं पाया, तो क्वेश्चन जैसा मेरे को दिया है ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, तो ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन था जिसका इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट बोला इस इलेक्ट्रॉन जो था ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा, तो मैं भी देखा इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ही करेक्ट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, द फिनोमेना ऑफ ए राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड। जो अगर एक कैपिलरी ट्यूब, एक ट्यूब अगर डिप्ड है कोई लिक्विड में तो वो फॉल और राइज होता है, ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका जो यहाँ पे जो राइज हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट कोल? कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया था हार्डेस्ट कोल कौन सा है, तो आंसर एंथ्रासाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? आंसर यूरेनियम, थोरियम, निबियम। ऑल ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो था ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा नॉट, मैं बार बार बोल रहा था, आप देखिए नॉट जो दिया जाएगा उसको ध्यान से आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में आंसर चूज करना है, तो इसके लिए नॉट होल्डिंग जो ऑप्शन था वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट ऑफिस, कोई ऑफिस में प्रॉफिट हो रहा है ऐसा कोई ऑफिस में आपका कोई पोजीशन होल्ड नहीं रहेगा तो वो आप एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 ए बी रीजनिंग से था। 5:15 इसमें क्वेश्चन मार्क 6:36, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैस्कॉट ऑफ आईओसेल, ये आपको हमेशा देखना है, जो कंपनी के लिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए वो कंपनी के बारे में देखना है, तो मैं भी स्टूडेंट को ऐसे ही बोला था, तो मैस्कॉट ऑफ आईओसेल क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल राइनो, इंडियन ऑयल राइनो जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम हार्डन एंड ऑल्सो विल बिकम। जो आफ्टर हार्डनिंग, हार्डनिंग के जब आप हार्ड कर रहे हैं मतलब उसमें कार्बन डिपोजिट हो रहा है, तो जो कार्बन डिपोजिट हो रहा है तो वो ब्रिटल हो जाता है, तो ऑप्शन ब्रिटल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड बॉर्न सिस्टर ऑफ अर्थ? बॉर्न सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है? आंसर जो ऑप्शन था वेनस, आपका वेनस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इन व्हिच ईयर आरटीआई एक्ट एस्टैब्लिश्ड? आरटीआई जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट
एस्टेब्लिश हुआ था कौन सा ईयर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर 2005 जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन आइस प्लांट, आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, आंसर लिक्विड एमोनिया। जो रेफ्रिजरेशन का क्लास किया था उसमें भी शायद एक क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसमें रेफ्रिजरेंट का बहुत क्वेश्चन मैं दिया था। द क्वेश्चन नंबर 49, द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज, आंसर हो जाएगा आपका नुमिस्टिमेटिक, आंसर नुमिस्टिमेटिक्स आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इज, पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कितना रहता है, आंसर 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉय का। नेक्स्ट, द रेटिंग ऑफ बैटरी इन, द रेटिंग इन बैटरी, बैटरी का रेटिंग कैसे ये किया जाता है, आंसर एम्पियर आवर, एम्पियर आवर आपका जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द शाफ्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ, द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ, आंसर कार्बन स्टील आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर कार्बन स्टील आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच बैटरी इज नॉट रिचार्जेबल, बार बार मैं बोल रहा था नॉट कहाँ पे है वो आपको ध्यान से एग्जाम का ऑप्शन जो आंसर है वो चूज करना है, नॉट रिचार्जेबल, आंसर सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेकोमीटर, टेकोमीटर इज यूज टू मेजर, टेकोमीटर इज यूज टू मेजर, आंसर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, जो मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करवाया था उसमें जो क्लास किया था उसमें ये दोनों क्वेश्चन एकदम था, जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा था, जिनको पीडीएफ मिला, हर एक स्टूडेंट मेरे को बोला है कि ये ऑप्शन उनको सही किया है, बहुत हेल्प हुआ है, तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, फेदोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 7। देखिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि मैं क्वेश्चन करवाया था ये कॉमन आया, देखिए मैं रियली इसका जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है वही क्वेश्चन मैं कराया, मैं देख रहा हूं एग्जाम के बाद वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा गया, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो मेरा आइडिया था, जो मेरा हिसाब से था, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काम में आ गया, ये आपको बोलना है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VVVF, फुल फॉर्म ऑफ VVVF, आंसर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पिग आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पिग आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आंसर ब्लास्ट फर्नेस, आंसर ब्लास्ट फर्नेस, ये जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजंस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लीफ, जो लीफ का ग्रीन कलर मतलब पत्ता का जो ग्रीन कलर होता है वो किस लिए होता है, आंसर क्लोरोफिल जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन बैटरी, बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, आंसर सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एकदम मैं वो जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया वन लाइनर इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस दैट फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, गैस फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस फील्ड किया रहता है, आंसर नाइट्रोजन और आर्गन, आंसर जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज, द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज, आंसर फ्लैक्स, जो इलेक्ट्रोड जो वायर है, इलेक्ट्रोड का जो वायर है उसका कोर वायर का ऊपर में जो कोटिंग रहता है उसको फ्लैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सोलर सेल पैनल, यहाँ पे एल होगा, द यूनिट ऑफ सोलर सेल पैनल एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट ऑफ सोलर सेल पैनल एक्सप्रेस्ड एज वाट यूनिट, ये वाट यूनिट आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग कुछ ऑप्शन दिया था इसमें, आर्क वेल्डिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, आंसर मिग और टिग जो था ये आपका करेक्ट हो जाए। एक्चुअली ये जो जी होगा ये जी आपका कैपिटल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 66, द फ्यूल यूज्ड इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज होता है वो एक्चुअली एविएशन केरोसिन रहता है। एक्चुअली एविएशन केरोसिन जो ऑप्शन था वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मोटर इज यूज्ड इन रोबोटिक्स एप्लीकेशन, रोबोटिक्स एप्लीकेशन में कौन सा मोटर यूज किया जाता है? आंसर सर्वो मोटर, आंसर सर्वो मोटर ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी मोटर्स ऑपरेट ऑन, डीसी मोटर ऑपरेट्स ऑन कौन सा लॉ? फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आंसर फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टॉर्क, कौन सा डिवाइस टॉर्क मेजर करता है? ये भी क्वेश्चन कॉमन था, आंसर डायनामोमीटर, आंसर डायनामोमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लैमिनेशन इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लैमिनेशन क्यों यूज किया जाता है? आंसर रिड्यूस एडी करंट लॉस्ट, ये भी क्वेश्चन 69 60 कॉमन क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ में आप लोगों को वन लाइनर टाइप का प्रोवाइड किया उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हिच पेयर ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच पेयर? आंसर लोअर पेयर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ये भी कॉमन, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी कॉमन आया। आप बाद में काउंट कीजिए मैं कितना कॉमन बोला, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड किया ऑनलाइनर वो लेके आप देखिए मैं कितना कॉमन बोला और कितना आया, आप खुद देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, ऐसा एक पिक्चर दिया गया था, उसमें पूछा गया ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को क्या प्रोसेस बोला जाता है? आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन था आप मिलिंग, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो आप मिलिंग का पिक्चर ऐसा रहता है, देखिए ऐसा ही पिक्चर है, तो ऐसा ही फोटो दिया गया था और इसमें पूछा गया था जो ऑप्शन था आप मिलिंग, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टॉलरेंस, एक भी क्वेश्चन करेक्ट, और ये भी मेरा पीडीएफ से एकदम कॉमन आया। नेक्स्ट, ब्रश ऑफ डीसी मोटर इज मेड ऑफ, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं जो इलेक्ट्रिकल का 5 पार्ट करवाया था उसमें से आया, ब्रश ऑफ डीसी मोटर इज कार्बन ब्रश, आंसर कार्बन ब्रश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टर्न ब्रिज, ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं ये कॉमन आया कि नहीं पीडीएफ से, लेकिन मेरे को लगता है वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी था वो। द यूज ऑफ वेस्टर्न ब्रिज, आंसर द प्रेसिस मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लो रेजिस्टेंस, द प्रेसिस मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्टेड आउटलेट वाल्व मस्ट बी, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट हो रहा है तो आउटलेट वाल्व कैसा होना चाहिए? आंसर जो क्लोज ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड लुब्रिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजीएस्ट क्वेश्चन, सॉलिड लुब्रिकेंट आपका ग्राफाइट होता है, जो ग्राफाइट ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीटेन नंबर इज यूज्ड, मैं एक क्वेश्चन भी कॉमन दिया जो मेरा पीडीएफ था उसमें, ये आप खुद देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कॉमन था। सीटेन नंबर इज यूज्ड इसमें डीजल में सीटेन और ऑक्टेन पेट्रोल में किया जाता है यूज। नेक्स्ट, फॉर पंपिंग ऑयल व्हिच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड, ऑयल को पंप करने के लिए कौन सा पंप यूज किया जाता है? आंसर सेंट्रीफ्यूगल पंप, आंसर जो ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड इज कंट्रोल बाई, द कितना अमाउंट फ्यूल आपको इंजेक्ट किया जाएगा वो कंट्रोल कौन करता है? आंसर ये फ्लैप वाल्व, ये फ्लैप वाल्व करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द मैकेनिकल डैमेज ऑफ वायर वी यूज, मैकेनिकल डैमेज ऑफ वायर को यूज प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करता है आप लोग? हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो आर्मरिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ ऑप्शन दिया गया था उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन कॉमन, जो कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का 2 मैं पीडीएफ दिया था 50-50 क्वेश्चन करके, तो उसमें ये पेंटियम जो था, ये पेंटियम आपका प्रोसेसर होता है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन कॉमन आया था। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वन पार्ट ऑफ लिक्विड गैस ऑफर्स अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड, जो क्या करता है इसको रेजिस्ट करता है, इसको रेजिस्टेंस देता है, ये होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस करता है मतलब बाधा प्रयोग करता है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन,
एग्जैक्ट इसका ऑप्शन हमको स्टूडेंट बोल नहीं पाया, लेकिन जो बोला है उसमें एंडोस्कोपी जो था वो एंडोस्कोपी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैथोड रेज? कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है उसको ऑब्जर्व किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, ये होता है आपका कैथोड रे। तो इसी के हिसाब से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ए सीएनसी इज ऑपरेटेड बाई कैम। आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन कैम था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द एनर्जी व्हिच गेट फ्रॉम फूड मेजर्ड इन, जो एनर्जी हम लोग फूड से हम लोगों को मिलता है उसको कैसे मेजर किया जाता है? आंसर कैलोरीज में यूज मेजर किया जाता है। कैलोरी जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज बिगेस्ट पावर प्लांट इन हुई स्टेट? इंडिया का जो बिगेस्ट पावर प्लांट वो कहाँ पे है? आंसर मध्य प्रदेश जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फास्ट न्यूक्लियर प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड इन हुईच कंट्री? कौन सा न्यूक्लियर प्लांट, जो फास्ट न्यूक्लियर प्लांट जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था कौन सा कंट्री में? आंसर द सोवियत यूनियन। द सोवियत यूनियन जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ई कॉमर्स सर्विस स्टार्टेड किचन सेवा। ये जो क्वेश्चन है मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, जो स्टूडेंट भेजा है उनको भी याद नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर इसी के हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया डिफेटेड whom and get bronze medal in men's freestyle 65 kg कैटेगरी में? बजरंग पुनिया किसको डिफीट किया था और ब्रोंज मेडल जीता था? आंसर आपका हो जाएगा डोलेट नियाज बेकॉफ। ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम? ओलंपिक गेम में इंडिया कब पहला पार्टिसिपेट किया? ये आपका 1900 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट होल्डिंग। स्पॉट होल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो किससे बनता है? आंसर कॉपर से बनता है। कॉपर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर हु ओन ए मेडल इन पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है जो पैरा ओलंपिक के मेडल जीता है? आंसर सुभाष याथिराज। आंसर हो जाएगा आपका सुभाष याथिराज आपका करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, इन व्हिच ईयर इंडिया ओन फर्स्ट ओलंपिक मेडल। कौन सा ईयर में इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता है? आंसर 1928 जो था वो आपका करेक्ट हो जाए, वो हॉकी में जीता था। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज। एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? आंसर -33.34 डिग्री सी आपका जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट मेक्स फायरवर्क्स व्हाइट। कौन फायरवर्क्स को व्हाइट बनाता है? आंसर मैग्नीशियम के वजह से वो व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हिच गियर इज यूज्ड फॉर स्पीड डिटेक्शन। कौन सा गियर यूज किया जाता है स्पीड डिटेक्शन? एक्चुअली ये बैक गियर जो होता है, ये बैक गियर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लेथ का क्वेश्चन शायद इसमें थोड़ा और शायद कुछ क्वेश्चन ऐड था, स्टूडेंट जितना भेजा है इतना ही भेजा है, तो इसका साथ में मेरे को लगता है लेथ से क्वेश्चन है, वो बैक गियर जो है स्पीड डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई। पीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया, आंसर हो जाएगा प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स। आंसर प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आईओसीएल का जितना क्लास मैं कराया, हर एक क्लास का मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया। जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा था आप लोगों को, हर एक स्टूडेंट को मैं मेंबर को वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था। तो उन्होंने एग्ज़ाम का बाद मेरे को फ़ोन करके बोला, जिनका एसपीपीटी है उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर आपका क्वेश्चन से बहुत हेल्प हो गया सर, 25+ मेरे को कॉमन आया है। तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग देखिए कि सही में क्वेश्चन जो आया था कॉमन आया कि नहीं, आप खुद चेक कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।